आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन जो है 1947 को आज़ाद हुआ था और बड़ी कुर्बानियों के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनकी टीम जो थी जिसमें लियाकत अली खान और उसके साथ साथ जो है कि बाकी जो लीडर थे, जैसा कि आपको पता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली गौर, मोहसिनुल मुल्क, वकारउल मुल्क, मौलवी फजलुल हक, मौलाना जो है कि जफर अली खान, बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे जिनकी कुर्बानियों, जिनके विजन की वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी क्या है? आज़ादी एक एहसास का नाम है। आज़ादी जो है वो सिर्फ बाउंड्रीज का नाम नहीं है कि एक बाउंड्री बन गई, ये हमारा मुल्क है और उसके अंदर हम आज़ाद हैं जी। आज़ादी जो है ये बेसिकली एक वाइडर टर्म में देखा जाए तो आज़ादी का मतलब है गुर्बत से आज़ादी, इलिटरेसी से आज़ादी, मेडिकल यानी बीमारियों से आज़ादी और उसके साथ साथ जस्टिस यानी कि इनजस्टिस से आज़ादी, फॉरेन इन्वेजन, ठीक है ना जी, के बाहर से कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे उससे आज़ादी, और फॉरेन पॉलिसी की आज़ादी, यानी हर डिपार्टमेंट, हर चीज़ में आज़ादी जिसमें एहसास हो कि हम वाकई आज़ाद हैं। क्या ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं? आप मतलब है इन सारी चीज़ों का एहसास आपको फील होता है कि आप गुर्बत से भी आज़ाद हैं, आप बीमारियों से भी आज़ाद हैं, आपके मुल्क में लिटरेसी 100% है और स्किल्ड फुल लोग हैं जी, यानी कि आपकी तालीम भी है और वो हुनर वाली है, स्किल वाली है। क्या ये सारी चीज़ें हैं? क्या आपकी अदालतें आपको जस्टिस दे रही हैं? क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है? अगर है तो फिर तो रियल सेंस में पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और फिर हमें बाजा बजाना और झंडा ऊंचा करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें ज़ेब देता है, हमें करनी चाहिए। लेकिन आज़ादी क्यों मनाई जाती है? आपने याद रखिएगा कि आज़ादी मनाने का मकसद क्या होता है कि हम एक अहद करें, जो कमियां हैं, जो मतलब हमारे अंदर कमियां हैं, जो चीज़ें अभी हम गेन नहीं कर सके, हमारा मुल्क 78 ईयर का हो गया, 78 साल का ये मुल्क हो गया, लेकिन जो जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे इदारे जो हैं वो क्या सारे जो हैं अपने डोमेन में काम कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या स्किलफुल बंदे पैदा कर रही हैं, क्या हमारी अदालतें जस्टिस दे रही हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनका हमें एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, हमें अपना अहद करना चाहिए कि जब 78 ईयर का पाकिस्तान होगा तो कम अज कम एक फील्ड में हम आज़ाद हों, यानी कि हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊपर आ जाए। अब याद रखिएगा कि दुनिया में एजुकेशन को और मेडिकल को एक टूरिज्म का नाम दिया गया है। एजुकेशन टूरिज्म क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसा काम कर रही हैं कि दुनिया मजबूर होती है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़े, वहाँ से स्किल्ड ले और उसके साथ डिग्रीज लेके बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे जाए। जैसे आप देखें कि अमेरिका में, यूरोप में लोग जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह आप देखें मेडिकल टूरिज्म होता है कि दुनिया में हमारे हॉस्पिटल ऐसे हों कि दुनिया वहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए। जैसे आप देखें इंडिया में भी लोग जाते हैं, चाइना में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं इलाज करवाने के लिए और उनके हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं क्योंकि फॉरेनर वहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि लोकल को तो वहाँ पे फ्री होता है लेकिन फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें हमें अहद करना है कि अगले साल जो है वो कम अज़ कम हम इस चीज़ पे चले जाएं कि कम एक डिपार्टमेंट तो हमारा जो है वो ऊपर आ जाए। तो आज़ादी जो है, अगर आप देखें पॉवर्टी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हमारा मुल्क वाकई आज़ाद है तो हमारे पॉवर्टी की लिस्ट में हम इतने नीचे क्यों हैं? यानी कि आप देखिएगा कि हमारी मतलब है कि आबादी जो है कि ये सतह गुर्बत से नीचे क्यों है। और दूसरा ये भी एक अहम चीज़ है कि अगर पाकिस्तान वाकई एक आज़ाद मुल्क है तो हमारे मेरे मुल्क के बच्चे जो है वो इलीगल तरीके से यूरोप जाते हुए रास्ते में आपको पता है अक्सर रोज़ खबरें आती हैं कि वो डूब जाते हैं।
तो इस तरह है कि गुर्बत से आज़ादी जो है वो भी होनी चाहिए, ताकि एक ऐसा एहसास पैदा हो, एक ऐसा फलाही इदारा मुल्क बने जहाँ पे ना कोई भूखा सोए, ना किसी को ये टेंशन हो कि मेरा अगले साल या कल मेरा कैसा गुजरेगा। उसकी गवर्नमेंट एक मतलब ऐसी मतलब फलाही गवर्नमेंट हो कि उसे पता हो कि मेरे मुल्क की आबादी इतनी है, उनकी ज़रूरियात इस तरह की हैं और हमें उनको फुलफिल करना है, और अवाम ऐसी हो कि जो टैक्स दे ताकि हमारी गवर्नमेंट मजबूत हो। तो इस अंदाज से आप क्या बना सकते हैं, पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं। ठीक है जी। और यही एक एहसास है कि हमें 14 अगस्त मनाना भी इस अंदाज में चाहिए, ताकि हम हर साल कोई अहद करें, ताकि इस चीज़ से हमारे मुल्क को हमने ये कमी जो है इसको दूर करना है। जैसे अब देखो हम मिलाद मनाते हैं, तो अब होता है कि हमें झंडियाँ लगा के 12 रबीउल अव्वल आने वाला है तो हम जल्द से जुलूस करेंगे। लेकिन अगर हम सही मायनों में मिलाद मनाएं तो हमें अहद करना चाहिए कि हमें हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो जो चीज़ें हमने गलतियां की पिछले साल, अगले साल हमने वो नहीं करनी। जैसे आपको होता है मुहर्रम आता है तो हम लोग जो हैं वो मुहर्रम को मनाते हैं 10 मुहर्रम को, लेकिन एहसास ये होना चाहिए जिस मकसद के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी उस मकसद को जिंदा करना है। तो इन चीज़ों को इस तरह आप मनाएं तो फायदा होगा, वरना सिर्फ बाजे बजाने से, झंडे लंबे लगाने से पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। थैंक यू।